नमस्कार, मैं आनंद कुमार। बिहार विधानसभा का चुनाव बेहद नज़दीक आ चुका है और अब नेतागण शिलान्यास के बहाने जनता तक पहुंच रहे हैं अपनी बातों को रखने के लिए। आज उसी सिलसिले में हम यहां पर पहुंचे हुए हैं। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि कुछ कार्यकर्तागण, कुछ नेतागण जो है वो जनता के बीच पहुंच रहे हैं और जनता से हम बात करेंगे, जनता के मन को समझने की कोशिश करेंगे कि जनता क्या चाह रही है, वो बेरोज़गार युवा वर्ग क्या चाह रहे हैं बिहार चुनाव को लेकर, वो क्या कुछ अपनी बातों को रखना चाहते हैं। तो आइए मेरे साथ, हमारे साथ कुछ युवा वर्ग के लोग जो है वो जुड़ चुके हैं, उनसे हम बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये चुनावी दौर में आम जनता, आम युवा वर्ग, बेरोज़गार युवा वर्ग क्या कुछ अपनी बातों को रखना चाहते हैं। करते क्या है आप? बेरोजगार है। बेरोज़गार हैं। कितनी पढ़ाई लिखाई की है आपने? पढ़ाई तो हम इंटरमीडिएट जी। लेकिन रोज़गार कुछ नहीं है। रोजगार कुछ नहीं है। फिर भी कुछ तो करते होंगे ना? अभी तो कुछ नहीं कर रहे हैं। कुछ नहीं करते। कुछ नहीं, घर तो ऐसी हालत आखिर क्यों हो गई है? इतनी ज़्यादा बेरोज़गारी क्यों है? बेरोजगारी तो ये सिस्टम का है, सिस्टम का देन है, जो चाहे कोई भी पार्टी दे, सिस्टम का देन है एकदम सिस्टम। नीतीश कुमार ने 15 साल बिहार की जनता पर राज किया है, बिहार में राज किया है। 15 साल में कुछ बेरोज़गारी नहीं हटी है क्या? कैसे हटेगी? रोजगार, मान लीजिए रोजगार सबको तो दिया नहीं जा सकता है, लेकिन रोजगार का व्यवस्था किया जा सकता है। मान लीजिए जो भी बेरोजगार है जी, तो ऐसा नहीं है कि उसको नौकरी दे दिया तो रोजगार हो गया, क्योंकि नौकरी दे पाना सबको संभव नहीं है। लेकिन उसका रोजगार का एक जमीनी स्तर पर व्यवस्था करना बहुत बड़ी बात है और वो करना चाहिए उनको, लेकिन आज तक वो कर नहीं पाए। बिहार में अब विधानसभा का चुनाव है। अभी जो लगातार जो हम तस्वीर में दिखा रहे हैं, जो देख रहे हैं कि लगातार नेतागण जो है पहुंच रहे हैं आप लोग तक, क्या कुछ मुद्दा को लेकर के पहुंच रहे हैं और क्या कुछ आप लोग समझ रहे हैं? अब मुद्दा तो अभी कुछ नहीं है, ये तो सब तो वोट बैंक का राजनीतिक हो रहा है ना अभी। हाँ। मुद्दा क्या है? अभी मान लीजिए शिलान्यास का बहाना है, ये बहाना वो बहाना, जहाँ तक पेपर में आप देखते होंगे, पढ़ते होंगे, आज तक सब पढ़ रहा है जी। लॉलीपॉप के नाम पे जो है कि बहुत कुछ आवंटन दे रहा है सरकार, निकाल रहा है पैकेज, ये पैकेज वो पैकेज, लेकिन बेरोजगार को मिल रहा है क्या? कुछ नहीं मिल रहा, सिर्फ पेपर और हवा में है और कुछ नहीं है। जमीनी कुछ मोदी जी से कुछ अब मतलब कि युवाओं की नाराजगी हो रही है क्या? मोदी जी तो कह रहे हैं पकौड़ा तलिए, पकौड़ा तलने के लिए कह रहे हैं। अब कढ़ाई बेरोजगार है तो पकौड़ा ही तल लीजिए ना। तो कढ़ाई खरीदने के लिए पैसा नहीं ना, कढ़ाई खरीदने के लिए भी पैसा नहीं है। क्यों? कढ़ाई चाहिए, तेल चाहिए। 20,000 करोड़ जो है वो केंद्र सरकार ने लगाया है, उसमें से कुछ लोन के लिए अप्लाई करिए। लोन के लिए तो भाई कई बार अप्लाई कर चुके, मिलता ही नहीं है। लोन के लिए नहीं कोई उपलब्धि। बेरोजगार को क्या देगा? वो तो विजय माल्या जैसे लोग, धन तो विजय कुमार है। अच्छा, विजय माल्या और विजय कुमार में फर्क है ना। तो बिहार विधानसभा का चुनाव जो है इस बार बहुत ही नजदीक आ चुका है। अब क्या तैयारी है? इस बार बिहार में किस किस सरकार बनाने जा रहे हैं आप लोग? अभी तक तो देखिए हम सही मायने में सोचे नहीं है, अभी देख रहे हैं, लेकिन कुछ हट कर सोचेंगे। ना ही हमको बीजेपी से कोई मतलब है, ना ही जदयू से मतलब है, ना ही आरजेडी रहे, कांग्रेस रहे, हम किसी पार्टी से नहीं है। ठीक है, तो पार्टी से जब है नहीं, हमको जो भाई जहाँ से लाभ मिलेगा हम उसको वोट करेंगे और देखेंगे एजेंडा किसका क्या है। अभी तो टाइम है, एजेंडा जिसका सही रहेगा उनको वोट करेंगे। एजेंडा दिखाने की बात कही जा रही है कि एजेंडा देख करके काम किया जाएगा। अब तक में पार्टी के द्वारा कुछ एजेंडा निकल कर सामने आया है या नहीं आया? आम जनता तक, आप लोगों तक पार्टी के द्वारा कुछ बातें पहुंचाई जा रही है या नहीं? नहीं, बातें तो अभी तक नहीं पहुंचाई जाती है और ना ही हमको नहीं लगता कि पहुंचाया जाएगा भी। और रही बात आजकल का क्या है सर जी, कुर्सी के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है। जनता को किसी को नहीं देखना है, जनता का क्या हाल है, क्या बुरा हाल है, किसी को सुध नहीं लेना है, किसी का खबर नहीं लेना है। जब इलेक्शन का बारी आएगा तो जनता लोग का हुजूम आता है, जब इलेक्शन खत्म, कुर्सी मिला, जनता कहाँ गया कोई मतलब नहीं है, किसी कोई मतलब नहीं है। सिर्फ अपना सत्ता के लिए वो लोग कुछ भी कर सकता है। इसलिए यहाँ का क्या है सर जी, विधि व्यवस्था भी बहुत ही चरमरा गया है, बहुत ही विधि व्यवस्था चरमरा गया है। तो इसके लिए केंद्र सरकार या मोदी सरकार आपके हिसाब से कुछ कर रही है या नहीं कर रही? देखिए, रही बात मोदी सरकार की, वो तो खैर अपने स्तर पे बिल्कुल सब कुछ ठीक ठाक कर रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है यहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है, सिर्फ कागजी कार्रवाई है, जमीनी कुछ भी नहीं है। मतलब आपके हिसाब से योजना निकलती है केंद्र से, लेकिन जो है धरातल तक नहीं उतर पाती है। नहीं, हम लोग तक कोई भी योजना नहीं पहुंच पाती है। तो इसमें बंदरबाट जो की जा रही है, वो बंदरबाट कहाँ पर हो रही है? तो देखिए सर, ये बंदरबाट इसलिए होती है, बड़े बड़े तक जो यहाँ तक कर रही सवाल, जो बड़े बड़े हैं जब वहाँ तक तो आती है, उसके बाद सब बंदरबाट होते हैं।
लेकिन ज़मीनी स्तर पे कोई काम नहीं हो पा रहा है सर जी। ना किसी को लाभ पहुंच रहा है, ना तो किसी को लोन हो रहा है, ना कोई छोटा मोटा जो कारोबारी है उसको कुछ भी लाभ नहीं मिल पा रहा। बैंकों के चक्कर काट काट के ये योजना, ये लोन, वो लोन, कुछ भी नहीं। आज हम साल 2 साल से चक्कर मार के कितने जोड़े चप्पल घिस गए, लेकिन कुछ नहीं, कभी लोन नहीं, कभी नहीं, कुछ नहीं। तो देखिए, ये आम जनता है, युवा बेरोजगार हैं, जो कहना चाहते हैं कि लगातार जिस प्रकार से देश की हालत बदलती जा रही है, उसमें कहीं ना कहीं इस बार सरकार में भी परिवर्तन की मांग जो है वो युवाओं के द्वारा उठ रही है। मेरा नाम हरकेशव मंडल हुआ। करते क्या हैं आप? टीवी में देखा नहीं, ठीक है, क्या करते हैं? ये मेरा दुकान है। दुकान है। अच्छा, एक बात बताइए, अभी कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल में चुनाव हो रहा है, आपके हिसाब से ये चुनाव अभी होना सही है या गलत है? देखिए, ये तो सरकार के स्तर की बात है। जहाँ तक कोरोना की बात है, कोरोना तो अपने पूरे चरम पे है, इसमें तो कोई दो मत है नहीं। जहाँ तक से चुनाव की बात आती है तो समय पर अगर सरकार चुनाव कराना चाहते हैं, चुनाव करा सकती है। इससे क्या होगा कि फिर जो नई सरकार गठन होगा तो विकास का काम होगा। जो लेकिन कहीं ना कहीं एक सवाल उठ रहा है कि रेलवे बंद है, शिक्षा व्यवस्था बंद है, जो और भी कई सारे सेक्टर जो है वो लगातार बंद हैं, और ऐसी स्थिति सारी चीज़ों को बंद रख के केवल और केवल चुनाव की बातें, डिजिटल रैली की जा रही है, ये किस हद तक सही है? देखिए, सरकार का जो सोच है वो अपने स्तर से ठीक है, नहीं है ठीक है, सो बात नहीं, हम वो सरकार का विरोध नहीं करते हैं। समय पर सब कुछ होना चाहिए। 15 सालों में नीतीश कुमार ने क्या कुछ किया है बिहार के लिए? बिहार के लिए तो उन्होंने बहुत कुछ किया है, नहीं किया ऐसी बात नहीं है, बहुत कुछ किया है। लालू यादव का कार्यकाल सही था या नीतीश कुमार का सही है? देखिए, जहाँ तक लालू यादव की बात है, तभी मैं राजनीति को उतना समझता नहीं था। अब समझने लगे, अब थोड़ा समझने लगे हैं, तो तभी से व्यवस्था अभी अच्छी है, इसमें नो डाउट, कोई संदेह नहीं। मतलब आपके हिसाब से इस बार फिर नीतीश कुमार की सरकार बिहार में रहेगी? एकदम आनी ही चाहिए, आनी चाहिए, एकदम आनी अच्छा, चाहिए। एक बात बताइए कि बिहार में तो एनडीए वाली बात है, मोदी जी का साथ है, मोदी जी से कितनी हद तक जो है आप संतुष्ट हैं? मोदी जी से एकदम संतुष्ट हैं। मोदी जी जहाँ से तक पूरा नेशनल लेवल की बात है, देश विदेश में आज भारत का नाम आदर के साथ लिया जाता है। भारत का जो छवि बना है वह आज से 10 साल 5 साल पहले यह छवि नहीं थी। भले ही ये कोरोना के चलते, लॉकडाउन के चलते भारत की अर्थव्यवस्था थोड़ा डाउन है, हाँ, चरमरा गई है, लेकिन ओवरऑल विश्व में भारत का भी स्थान जो है अच्छा। विश्व में भारत का स्थान अच्छा है। क्या नाम हुआ सर आपका? अविनाश कुमार सिंह हुआ। अविनाश कुमार सिंह जी, क्या कुछ करते हैं आप? हमारा भी खादे का बिजनेस चल रहा है। बिजनेस अभी कोरोना काल में सही तरीके से चल रहा है या फिर कुछ दिक्कतें आ रही हैं? हम लोग तो बिजनेस पर रोते ही हैं कि पराया उधार लग जाता है, मांगने जाइए तो झगड़ा लड़ाई होता है, तो मांगना भी बेकार हो जाता है। 15 सालों में नीतीश कुमार ने बिहार के लिए क्या कुछ किया है? किए हैं, लेकिन शिक्षा, बेरोजगार लड़का का बेरोजगारी बढ़ा है, बहुत चीज़ अच्छी भी हुआ है, अच्छा भी हुआ है तो खराब भी हुआ है। इंजीनियर लड़का लोग पढ़ लिख करके जॉब नहीं निकाल रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर कर रहे हैं, रेलवे को प्राइवेट कर दिए तो उससे जो जॉब करता है वो निकल जाएगा। कोई अगर लड़का खोज रहा है कि रेलवे का लड़का हमारा बेटी के लिए मिले, हम शादी करें, तो अब नहीं करेगा, उससे कि प्राइवेट जॉब हो गया, कब गार पर लात मार के। अच्छा, एक बात बताइए कि नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में शराबबंदी कर दी गई, क्या आपको लगता है कि बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी हुई है? नहीं, उससे ज़्यादा चालू हुआ है। जो बंद है, चोरी छुपे फ़ोन करने पर घर पर पहुंच जाता है, लोग पीता है, खाता है। जो पीने वाला पी करके घुलटल रहता है, पीने वाला पी करके घुलटल, उसको कोई नहीं रोक सकता है। इस बार अब विधानसभा का चुनाव जो है बेहद नज़दीक आ चुका है बिहार में। इस बार बिहार में किसकी सरकार रहेगी आपके हिसाब से? ये कहना मुश्किल है, समय के हिसाब से ही देखा जाएगा। पब्लिक का लालू यादव के जो पुत्र है तेजस्वी यादव, उन पर कुछ दाव खेला जा सकता है या नहीं? अभी तो नीतीश कुमार ही ठीक लग रहा है, लेकिन यहाँ पर हिंदू मुस्लिम यही सब हो जाता है और उसमें वोट बट जाता है। मतलब कहीं ना कहीं जातिवाद वाली राजनीति है। तो देखिए, ये समस्या है यहाँ के बिहार के लोगों की, जो लगातार अपनी बातों को रखना चाहते हैं, अपनी
बात उन्होंने रखी। युवाओं का कहना है कि रोज़गार का मुद्दा जो है वो बिल्कुल पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। बिहार सरकार किसी भी तरह के रोज़गार को पैदा करने में बिल्कुल ही असमर्थ है और इस बार के चुनाव में क्या कुछ होगा नतीजा, यह भी देखना अभी बाकी है।